हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2024 का। प्यारे बच्चों, यहां पर जो निर्देश लिखे गए हैं ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इससे परेशान मत होइएगा क्योंकि आगे के क्वेश्चन आपको क्लियर दिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए प्रश्नों में से एक प्रश्न पत्र मेरे पास है, जिसका कोड है 822 HW। ठीक है, इसी तरह का एक कोड वाला पेपर मेरे पास और है, उसको मैं अगली क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आज के इस क्लास में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे हम। इससे पहले मैंने 2023 का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए देखते हुए चलिएगा। पूरा पेपर मैं दिखाऊंगा, साथ ही साथ मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अगर जो आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, वो भी बड़ा भी हो जाएगा। ये आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर दे रहा हूँ, नहीं होगा लेकिन सभी ये दिखेगा नहीं क्रॉप करने के बाद। चलो वैसे रहने दो। इसमें कहा क्या जा रहा है, 12 21 का अगर जो लासा दिया गया कितना 84 है, तो इसका मासा कितना होगा 12 21 का, आपको ये बताना है। तो इसको सॉल्व करने के या तो आप फार्मूले से कर लीजिए या फिर डायरेक्ट क्या करिए, इनका लासा निकाल लीजिए। आराम से लासा दिया गया, मासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो मासा में क्या हो जाएगा, 21 का 12 फैक्टर कर लो तो कितना हो जाएगा, 3 × 4, 4×3 12 हो जाएगा। और 21 को लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 यानी कि 3×7 = 21। ये कॉमन दिख रहा है यानी कि 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका जो HCF होगा कितना हो जाएगा, 3। सिंपल है। अब देखो इसको, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है। एक बक्से में 6 नीली, 4 सफ़ेद, 8 लाल कंचे हैं। इस बॉक्स में से एक रेंडमली क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है एक कंचा। नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नीले रंग के कितने हैं, 6 हैं, तो 6 ऊपर रख लो। बाकी टोटल कितने हो जाएंगे, 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। इसको काट लो, 6 × 3 = 18 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है सबको। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, कल मैंने जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहुलक दिया रहेगा, ठीक है, उसके बाद में माध्य दिया रहेगा और क्या करना होगा, माध्य निकालना होगा। मतलब तीनों में से दो दिए होंगे, एक को क्या करना होता है, निकालना होता है। तो फार्मूला मैंने कल बताया था, उसी फार्मूले पर ये सॉल्व होने वाला है। क्या होता फार्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यक और माइनस में कितना होता है, 2 माध्य होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका बहुलक और माध्यक क्रमशः दिया गया, यानी कि बहुलक कितना है, 42 है, यहाँ पर मैंने रख दिया। इक्वल टू क्या दिया गया, माध्यक दिया गया कितना, 38.1। तो 3 × कितना हो जाएगा, 38.1 और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 माध्य। माध्य को हम लोग मान ले रहे हैं यक्स कितना, ठीक है, यक्स जान लो। क्लियर दिख रहा है, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से क्या कर सकते हैं, 42 को ऐसे रहने दो और इनका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3 और 8 × 3 = 4, 2 कैरी हो जाएगा और 3 × 3 = 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ लगाना है, यहाँ पर दशमलव लगाना है। इक्वल कितना हो जाएगा, -2 यहाँ हो जाएगा। इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस में 11 4.3। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, आगे इनको घटा लो, घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 4 में से अगर जो 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। और यहाँ से कितना है, 11। 11 में से अगर जो 4 हम लोग घटाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 10 होता है, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा माइनस का 2x और इधर कितना चल रहा है, ये माइनस में चल रहा है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस से क्या होगा, माइनस कट जाएगा। अगर जो x की वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72.3 और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग देंगे कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है और यहाँ 3 लिखा गया है तो कितना हो जाएगा, 1.5 दूना 3 हो जाएगा यानी कि 1.5। तो इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्लियर है ना सबको। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसमें क्या कह रहा है,
जो उपयुक्त बारंबारता बंटन दिया गया उसका बहुलक वर्ग क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 18 वाले से, और ये कितना दिखा रहा है 15 से 20, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था 2023 वाले पेपर में, तो आप लोग देखते रहिए कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन, 52 पत्तों की एक की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, मतलब तस्वीर वाला जो पत्ता प्राप्त होगा उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं सबसे पहले जानेंगे आप लोग ये। ठीक है, तो क्या होता है, जो जोकर होता है 4, ये क्या होता है तस्वीर होता है, इसमें उसके बाद क्वीन होती है, ये 4 क्वीन होती हैं, ये भी तस्वीर वाली होती हैं, और किंग होता है। ठीक है, ये भी कितने होते हैं 4 होते हैं, ये भी तस्वीर होते हैं। इसके अलावा तस्वीर वाला कोई पत्ता नहीं होता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 4 8, और कितना हो गया 12, और टोटल कितने होते हैं 52 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 52। इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किससे कटेगा, 4 से काट लें इसको, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 3 12, और 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 4, और 4 3 12, यानी कि 3/13 इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। इसमें देखेंगे 6वां, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। पिछली बार ठीक है 2023 वाले में डिवाइड से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कल का पेपर आपने देखा होगा तो याद होगा आपको, क्या उसमें डिवाइड करके लिखा गया था, और इसमें क्या रहा अंतर। ठीक है, एक क्या करो परिमेय संख्या ले लो, परिमेय संख्या क्या होता है मान लेते हैं 2 है, और अपरिमेय संख्या क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना है √5 है। ठीक है, अगर जो इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये जो आएगा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इरेशनल नंबर। लेकिन अभी रुके रहिएगा, परिमेय संख्या में मान लेते हैं 5 परिमेय संख्या है, और हम लोग क्या मानते हैं ये 5 परिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा अगर जो देखा जाए कितना लिखा गया 5, और प्लस में कितना लिखा गया अंडर रूट। ठीक है, कितना लिखा गया है 2 लिखा गया है। अगर जो इसको घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 5, और माइनस में 5, और कितना हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 2। जब घटाएंगे यहाँ तो कितना मिल जाएगा अंडर रूट 2। ये भी क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन से कभी कभी रेशनल नंबर आता है। कैसे, इसको देखते हैं हम लोग। जिसे हमने लिखा कितना 5 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 2 ही कर लीजिए, 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा आप लोग कहेंगे इरेशनल नंबर होगा। इसमें से घटाना है, रेशनल नंबर में से घटाना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर में क्या ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितनी बार सॉल्व करते रहेंगे आप लोग तो कितना मिलता रहेगा, वहां से हर बार ये अपरिमेय संख्या ही मिलता रहेगा। तो इसका जो दिया गया है ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर कंडीशन में। ठीक है, चाहे परिमेय परिमेय लेकर के इस तरह से जोड़े वाला ले लीजिएगा, या फिर इस तरह से डिवाइड वाले कंडीशन में थोड़ा अलग होकर चलता, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए सोचा कि और सॉल्व कर लें, हो सकता है अलग मिले, लेकिन नहीं मिलने वाला है। इस क्वेश्चन को देखो, बताओ इसका कौन सा सही आंसर होगा। इसमें कह रहा कौन सा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ अंडर रूट में दोनों संख्या लिखी गई, परिमेय कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 12 अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, परिमेय नहीं होगा, ये भी नहीं परिमेय होगा। यहाँ पर देखिए कितना लिखा गया है, अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट 7, और अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में अंडर रूट 7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 5, और माइनस में 7 जब घटाएंगे तो कितना आएगा -2, और -2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिलेगा हमको। क्या करना है 8वें वाले क्वेश्चन में, ए कॉमा बी और कौन है बी कामा -a, इनके बीच की दूरी कितनी होगी आपको बताना है। तो दूरी क्या होगा अंडर रूट में क्या होता है x2 - x1 y2 - y1, यानी कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा, और इसके और इसके बीच का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर मैं कर दूँ। चलिए कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है इसको। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b - a का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा -a, और कितना हो जाएगा -b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा ए बी आपस में एक्सचेंज है तो परेशान मत होइएगा इसके लिए, और माइनस में कितना हो जाएगा 2ab प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, स्क्वायर उस पर दिया गया तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 2ab। ठीक है, यहाँ पर माइनस, बाकी ये दोनों क्या होंगे आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा कितना अंडर रूट 2a अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। मन करे 2 कॉमन कर लीजिए, या फिर जैसा दिख रहा हो वैसा आंसर लगा दीजिए। ठीक है, किस तरह दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह से, तो इसका डी ऑप्शन सिंपल सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गलती आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कैलकुलेशन में, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर जो इस तरह से नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा, इसको पहले रख दीजिए। ठीक है, इसको आगे रख दीजिएगा। ठीक है,
अब इस वाले कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप लोग, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तभी माइनस वाला आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा। यहीं पर रहने दें इसको, क्या इसको ऐसे ही रहने दो। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, उसके अंदर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये वाला माइनस रहेगा और माइनस के साथ में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तब बना देगा, ठीक है। उस तरह से करना, उस तरह से भी आंसर आप लोग को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन हम लोग कहाँ पर है। ये कह रहा द्विघात समीकरण, इसका क्या करना है, शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आएगा -4, -4, और ए की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो यहाँ पर हो गया 4। माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस में हो जाएगा 4, और नीचे भी क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा 1। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का है, 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 का हल किस तरह से होगा, आपको ये बताना है। तो चेक कर लो, a1 अपान a2 निकालो तो कितना हो जाएगा 1/3, कॉमा यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ से आ जाएगा, और अगले वाले में कितना हो जाएगा 8 और बटे में 16 हो जाएगा। 1/2 यहाँ से इसको सॉल्व करने पर मिलेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/3, और यहाँ से कितना रहेगा 1/3। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लास्ट वाला नॉट इक्वल है। तो ये कौन सी कंडीशन हो रही है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो ये कौन सा कंडीशन होता है, इसके लिए कोई हल नहीं होता। तो इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। अगर जो रेखाएं ये किस तरह से होंगी, इस रेखा का नाम क्या होगा, ये रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। और रेखाएं जब समांतर हैं तो उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। ऐसे एक इधर निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, तो कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं क्या करती हैं, कट करती हैं कहीं पर जाकर, जहां पर कट करेंगे वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है हमको, ठीक है। तो इसका ये जो सी वाला ऑप्शन लगाया गया है ये गलत है पूरे पूरी तरह से, इसका कौन सा बी वाला सही होगा। अब देखिए यहाँ पर, हाँ इसको आगे पीछे करके सॉल्व करना, लेकिन सही, इसको लेकर आएंगे तो माइनस में 8 मिलेगा, और इसको लेकर आएंगे तो कितना होगा माइनस में 16 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन सी को लास्ट मतलब इधर लाना होता है जीरो के, लेकिन फिर भी वही आंसर आएगा, लेकिन से नॉट इक्वल वाला। एक हल कब होता है, जब क्या होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल क्या होता है b1 अपान b2, ठीक है, ये कंडीशन होती है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 का मूल कितना है, 2 है, तो के का मान ज्ञात करो। 2 उठा करके इसी में रख दो, आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के, और गुणे कितना हो जाएगा 2 माइनस 8। आगे सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा माइनस में 2 के, कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0 चल रहा है, चलने देना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 के, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। एक के लिखा गया है, 24 मत लिखिएगा इसको, इक्वल टू 0। 4 को उधर भेजेंगे तो -2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस में 4। अगर जो के निकालना हो तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा। इसका बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का कौन सा 20वां पद निकालना है। तो 20वें पद का फार्मूला क्या होता है, a20 इक्वल टू a प्लस 19d। तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 गुणे 19, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस करेंगे 10 तो आएगा -3, ठीक है। -3 से यहाँ पर गुना लगा लो, तो प्लस में 10, और कितना हो जाएगा 19 या 57 होता तो माइनस में 57 आ जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 47 मिलेगा यहाँ से। तो इसका पहला ऑप्शन सही आंसर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए ये वृत्त से क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि शायद एनसीईआरटी से ही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त हो गया। उसके बाद में बाहर से क्या है, एक P स्पर्श बिंदु है। P क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। पी क्यू स्पर्श रेखा, और P पर क्या है स्पर्श बिंदु है। तो P हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर है, ये स्पर्श बिंदु हो गया, और पी क्यू क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक कह रहा है केंद्र O से जाने वाली रेखा
एक बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, इसको क्या करना है, क्यू से हमें मिलाना है। और जो ये आ रहा है ओ क्यू, इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, पी क्यू लंबाई याद करनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस बतानी है। और यहाँ से ये इसको मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। और त्रिज्या की लंबाई कितना दिया गया है, 10। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या है, कर्ण है और ये क्या है, लंब है। आधार निकालना है, तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 बराबर 144, और माइनस में कितना हो जाएगा, 10 बराबर 100। यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 44 मिल जाएगा। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा तोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 11। 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 2 दूना 4 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 11। तो इसका जो दिया गया है सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा, ये तो गलत होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन 14 नंबर जो आप लोग देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, दिखाई दे रहा है ना सबको, क्लियर, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि दो घन जिनके में प्रत्येक का आयतन 8 दिया गया, 8 सेंटीमीटर क्यूब। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, 64 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब करके दिया गया था, कल की तरह क्वेश्चन है। और इसका क्या करना है, संलयन को एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता और इसे क्या घनाभ मिलाया जाता, और घनाभ का क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर जो ये आयतन दिया गया है तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब इक्वल टू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 मिल जाएगा। अब 2 सेंटीमीटर घन ये है और 2 सेंटीमीटर वाला घन ये है, दोनों को मिला करके क्या बना दिया गया, घनाभ ये बन गया। अब जब ये घनाभ बन गया तो क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस में क्या हो जाएगा, HL। तो यहाँ से हो जाएगा 2। लंबाई यहाँ पर कितना है, ये 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएंगे, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई कितना, 2 2 ही रहने वाला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 प्लस में 2 और गुणे 2, क्योंकि चौड़ाई ऊंचाई सेम सेम है। और ऊंचाई कितना, 2, और लंबाई कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से मिल जाएगा 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। सॉल्व कर लो, 8 8 16, 4 20, और 20 दूना कितना आ जाएगा, 40 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर मिलेगा हमको। अब देखिए त्रिज्यखंड से क्वेश्चन आया है आप लोग का, जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित। ठीक है, कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड की त्रिज्या का क्षेत्रफल दिया गया है 154, तो त्रिज्यखंड का कोण बनाना है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 154 दिया गया है। 154 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा वैसे ही रहने दो क्योंकि वही निकालना है। और पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी दी गई, 14, तो कितना हो जाएगा, 14 और गुणे 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 होता है ना, तो यहाँ से कटेगा 2 बार में ये, तो कितना हो जाएगा, ये 154। और इसके नीचे कौन कौन आएंगे, 14 आएगा, 2 आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो मैं इसके नीचे भेज दे रहा हूँ उसको, 14 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 22 इक्वल टू कितना आएगा। अभी थीटा भी बच रहा, तो थीटा इधर अगर जो गुणे में है तो ऊपर जाएगा, तो ये 360 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ से, इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर, बाकी नीचे वाला ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 11 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, और 11 से यहाँ से काटें तो कितना हो जाएगा, 11 1 11, और 11 चौके 44, 14 हो जाएगा। 14 से काटो तो 14 ये पूरा पूरा कट जाएगा। 2 दूना 4, 4 9 36, यानी कि 90 बार में कट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगा। कौन सा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, 2 साइन थीटा साइन 30, उसका नहीं दिया गया कॉस 30। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, साइन 2a का फार्मूला होता है। तो फार्मूला लगा लीजिए या तो वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 30, यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, यहाँ साइन गुणा होने पर कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, और कॉस जो दिया गया है 30 अंश का मान, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से अंडर रूट 3/2। तो यहाँ से भी देखिए वही आंसर, यहाँ से भी वो देखिए वही आंसर, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आगे कितना दिया गया, साइन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा का मान निकालना है। मन करेगा ट्रायंगल बनाकर कर लीजिएगा, मन करेगा दूसरा कोई तरीका लगा लीजिएगा। साइन कितना, थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, हमें निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है। जो भी आसान पड़े उससे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बटे में कितना होता है, कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी, 3, कर्ण की वैल्यू
कर्ण की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी। आधार कितना हो जाएगा, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16 और माइनस में 5 आएगा शायद 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ से आएगा 7 हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ और समझा इसको, 9 7 16 ठीक है यहाँ तक। अब हमें निकालना टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, तो कितना हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट 7, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। बाकी आगे का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं, आप लोग कहेंगे कि छोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ ताकि प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन कवर हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से। लिखा कितना गया है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसका हमने ब्रैकेट क्लोज किया गया है, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए हमने बहुत बार आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया और हर बार यही कहा है कि जब क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए तो क्या करो, साइन कास में चेंज कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, कॉसेक चेंज होगा 1 अपान साइन में, माइनस कॉट चेंज होगा किसमें, कॉस ए अपान साइन ए में, ठीक है। और ऊपर कितना चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए चल रहा, तो इसको चलने दो, नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ से डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर आपस में ऐड होगा या फिर सेपरेट होगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और बटे में कितना हो जाएगा, इनका सेम सेम दिख रहा तो एक बार लिख लेंगे कितना साइन ए, और इनके जो गुणे में चल रहा है कितना 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, बटे में 1, इसको चलने दो ऐसे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर प्लस चल रहा तो प्लस लगाओ आप लोग। यहाँ पर देखिए एक बार लिखा गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में कितना हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा कर लो या फिर ए कर लो, दोनों एक ही बात होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन ए, स्क्वायर साइन से कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा केवल साइन ए, ठीक है। तो इसका जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन सही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं लंबा, लेकिन से लंबा नहीं है, बस मैंने जानबूझ करके कैलकुलेशन एक एक स्टेप किया है ताकि आपको समझ में आए, और आप लोग कहेंगे इस तरह से लंबा है तो मज़ा नहीं आएगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों लाइन एक ही लाइन में कर सकते थे, ठीक है, बस 2 ही लाइन 3 लाइन का क्वेश्चन था ये। अब देखो ये क्वेश्चन, अब इसको नहीं कर पाया जो बच्चा समझो बेकार ही है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस काट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो तरीका लगाना चाहो आप लगा सकते हो। सबसे आसान तरीका क्या पड़ेगा, यहाँ से टेन को या तो कार्ड में चेंज कर लो, या तो कार्ड को क्या करो टेन में चेंज कर लो, ठीक है, या फिर टेन कॉमन कर लो यहाँ से, ठीक है। अगर जो यहाँ से टेन कॉमन करते हैं, लिखा कितना गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और बटे में कितना लिखा गया है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऊपर वाले से अगर जो हम टेन कॉमन करते हैं टेन स्क्वायर ए, तो बचेगा कितना यहाँ से 1, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा इसके टेन स्क्वायर ए, माइनस इसको हटा लो ऊपर से, ठीक है, और 1 जो है यहाँ पर कर लो इसको बीच बीच में, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे तो ये काटेगा 1 बन जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। आगे के स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, टेन कॉमन हुआ है इसको बाहर रहने दो, और देखिए टेन जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस में 1, ठीक है, और नीचे क्या करो इसमें से माइनस कॉमन कर लो, माइनस जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -1 कॉमन कर लो, तो कितना हो जाएगा ये -1, और कितना हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं आप लोग, तो -1 और कितना प्लस में कॉट स्क्वायर, ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना टेन स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा -1, ठीक है, -1 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर होगा। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। बाकी इसके अलावा और कौन सा तरीका लगा सकते हो आप लोग, साइन कास्ट में चेंज करके, ठीक है, साइन कास्ट में चेंज करोगे तभी क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे वाले से आपस में ये कट जाएंगे और माइनस कॉमन करना पड़ेगा, फिर से वही 10 आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा, इसके नीचे वाले से साइन मिलेगा, इसके नीचे वाले से क्या मिलेगा कास, और साइन बाई कास क्या हो जाएगा 10, मतलब मिला जुला करके वही आने वाला है, तो जो तरीका लगेगा कर लीजिएगा आराम से।
20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों समांतर हैं तो क्या कह रहा है, इसकी बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये क्या है, 3 था, ये 1.5 था, तो कितना हो जाएगा इसका आधा, इसको भी कर दो क्योंकि अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। आई थिंक डी ऑप्शन सही होगा इसका। आगे के क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग वाले हैं, 2-2 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कर रखिए, √2, √3, 5 जो कुछ भी है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, अभी कल या परसों की क्लास में मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा, फिर इस वाले पार्ट को, उसके बाद में आराम से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके में क्या कर सकते हैं आप लोग, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करिएगा, साइन कॉस में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 + cos हो जाएगा, और इसको जब चेंज करेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर ए। जब ये दोनों कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + cos, यहाँ से बच जाएगा 1 + cos यहाँ से, तो दोनों का आंसर मतलब एक ही 2 लाइन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, और थीटा यहाँ पर कह रहा है समकोण, तो थीटा बराबर कितना ले लीजिएगा, 90 डिग्री ले लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करना कोई कठिन काम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और शायद इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 ही करने होते हैं। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। देखिए ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो 2 में कितने जितने दिए होते हैं सब करने होते हैं। बाकी जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना होता है, आपको 5 ही क्वेश्चन करना होता है, 6 दिया होता है। इसके बाद में आगे का क्वेश्चन जो दिया गया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जहां पर क्या दिया गया है, बिंदु दिए गए हैं और उनको मिलाने वाले अनुपात दिए गए हैं। फार्मूला क्या होता है, x, y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में क्या होता है m1 प्लस m2। ये किसका आ जाएगा, m1 प्लस m2। एक्स वाला निर्देशांक, y वाला निर्देशांक कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। वहाँ से इन दोनों फार्मूले पर ये वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। y का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, किस कंडीशन में, जब इसके बिंदु दिए गए हैं और इनका मात्रक कितना, दूरी दिया गया है 10। ठीक है, तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। दूरी इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आप लोग को। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आया है। आगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, देखिए इसमें कितने 5 ही क्वेश्चन करने हैं, और कितना क्वेश्चन दिया होगा, आई थिंक 6 क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन है, और इसमें से क्या करना है, 5 करना है। पहला क्वेश्चन क्या करना है, शून्यांकों का गुणांकों का क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी, और शून्यांक भी ज्ञात करने हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है, 3x² माइनस x, और कितना दिया गया, -4। अगर जो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते 4 नंबर वाला, तो समझिए बेकार है आप लोग की पढ़ाई। इसके बाद में ये दिया गया है समीकरण युग्म। ठीक है, इसका क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो आप लोग मन करेगा 10 से गुणा करके क्या करिएगा, इसको जो दिया गया है सही संख्या में बदल लीजिएगा, या फिर वैसे ही प्रतिस्थापन या विलोपन से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आसान क्या होगा, दोनों पक्षों में 10-10 से गुणा कर लीजिएगा तो दशमलव हट जाएगा, उसके बाद में देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस की लंबाई जो आपस में बराबर होती है। ये आपका चैप्टर नंबर 10 वृत्त। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, वृत्त है। वहाँ का परिमेय जो दिया गया है दूसरा वाला है। ठीक है, इसमें कहा क्या जा रहा है, कोई वृत्त है। ठीक है, और वृत्त के बाहर से यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना इधर, और दूसरी स्पर्श रेखा ये खींचनी है। इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम क्या दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं पी है। सिद्ध क्या करना है, ए पी और बी पी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये परिमेय आप लोग में एकदम अच्छे तरीके से दिया गया है, तो उसको आप लोग जा करके एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि मैंने आपको सॉल्व भी कराया होगा क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से याद भी होगा। आगे त्रिभुज से क्वेश्चन है। त्रिभुज तो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, बाकी जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसको कर सकते हैं, नहीं तो तब तक के लिए क्या करेंगे, इसको इंतजार में छोड़ देंगे। ठीक है, आगे कर सकते हैं। माध्यक, माध्यक का क्वेश्चन एक आया है। ठीक है, माध्यक अभी चल रहा है। ठीक है, तो माध्यक जैसे ही खत्म होगा आप लोग समझ पाएंगे इसको भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कठिन लगेगा, 4 नंबर में है, एकदम आसान लगेगा। बस आप लोग जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देखिएगा। आगे क्या गया, प्रायिकता से क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका गया। ठीक है, और प्रायिकता में क्या कह रहा है, आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है, 2 और क्या है 6 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी आपको ये बताना है। तो अभाज्य संख्या 1 से 6 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो लिख लीजिएगा। टोटल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, और कितना हो जाएगा इसमें
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और कितना आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एक अभाज्य संख्या ये होगी, एक ये होगी, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा 2 और बटे कितना आएगा 6, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। और कह रहा 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, तो 2 के बीच और 6 के बीच में कितना होगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो कितना हो गया 1 2 3, यानी कि 3/6। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन था, फिलहाल आप लोग कर सकते थे। अब देखिए इधर क्या आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये समांतर श्रेणी के हैं, और इसके बाद में ये क्या दिया गया आपका, जो चौथा चैप्टर है तो द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, हाँ वो इसी से उससे करना है। अब इसमें कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के एपी का प्रथम 8 पदों का योग कितना दिया गया, 64 दिया गया है। इसका प्रथम पद 17 दिया गया है, 17 दिया गया है, अच्छा प्रथम 17 पदों का योग दिया गया है, 289 दिया गया है। तो इसका क्या करना, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से मिलाकर के समीकरण बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से मिलाकर के समीकरण बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। नहीं आएगा तो एक बार मैसेज करिएगा, कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस पेपर का नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं उसको अलग से वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग समझाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। फिलहाल उसके बाद में क्या है, कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल अगर जो अधिक होती तो क्या होता, वह उसी यात्रा को 1/2 घंटे मतलब आधा घंटा कम लेती, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। इसके बाद में क्या गया, ये आयतन से क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका 13 नंबर या कोई चैप्टर है, 12-13 नंबर चैप्टर है। और ये क्या है, उसी चैप्टर से, ठीक है, लॉन्ग में बनाया गया। तो एक लॉन्ग ये हो गया, एक लॉन्ग ये, एक क्वेश्चन और होगा लॉन्ग में शायद 25 नंबर भी, हाँ यहाँ पर है। इसमें क्या है, ये एप्लीकेशन आप टेक्नोमेट्री से हैं, ठीक है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे ये कर लो 6 नंबर, या फिर अगर जो वो नहीं कर पा रहे हो तो 3 और 3 नंबर के ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको करना है, ठीक है। तो दोनों भी आसान है, आप लोग इनको भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जितना भी क्वेश्चन मैंने समझाया है एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। बाकी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँगा भी। बाकी एक पेपर मेरे पास 2023 का और है, ठीक है, 2023 का, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे 2024 वाला नहीं देखे हैं देख लीजिए, ठीक है। जैसे ही कल वाला पेपर खत्म होगा इसके बाद में मैं साइंस का आपको पेपर करवा दूंगा। ओके, बाय प्यारे बच्चों।